हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी के एपिसोड नंबर 23 और 24 की फुल मुकम्मल प्रेडिक्शन मेगा प्रेडिक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि इस ड्रामे में आगे क्या क्या हो सकता है। तो एपिसोड नंबर 23 का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ एपिसोड 22 का ख़त्म हुआ था। बादशाह ने दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन शायद सुंदरी वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई है या फिर गुलाम ने उसे कहीं और छुपा दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंदरी और गुलाम आमने सामने है और साथ चाय पी रहे हैं। सुंदरी जो अब तक डर रही थी, अब गुलाम की आंखों में देख कर कहती है, ये जो मोहब्बत होती है ना गुलाम, ये इंसान को बहादुर बना देती है। सुंदरी गुलाम को एहसास दिला रही है कि अब वक्त आ गया है कि वो डरना छोड़ दे। वो गुलाम से कहती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ है तो फिर क्या किसी बादशाह या किसी मिनिस्टर से डर के। सुंदरी का ये रूप गुलाम के लिए नया है, लेकिन यही वो अल्फाज है जो गुलाम के अंदर की गुलामी को ख़त्म करके एक ऐसे मुहाफ़िज़ प्रोटेक्टर के तौर पर उसे बना देगा। बच्चा अपने आप में गुम हुआ है। वो एक सोफे पर बैठा हुआ है और वो अपने आप से कह रहा है, अनजाने हिसार में जकड़ा गया है जो उसे किसी और का होने नहीं दे रहा। और वो सामने अपने सुंदरी को देखती है कि वो उसके बालों पर हाथ लगा रही है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है वो उसे थोड़ी देर के लिए महसूस करता है और वो कुछ देर बाद गायब हो जाती है क्योंकि उसको दीवानापन बढ़ रहा है। बादशाह की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वो अपने कमरे में अकेला है, लेकिन उसे अपने जहन पर सिर्फ सुंदरी सवार है। उसे लग रहा है कि सुंदरी उसके सामने खड़ी है, उसे चिढ़ा रही है, शायद वही थप्पड़ दोबारा मार रही है। बादशाह अपने आप से बातें कर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन है। वो हकीकत और ख्याल के दरमियान फर्क भूल चुका है। उसे हर जगह सुंदरी नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो गायब हो जाती है। ये सीन दिखाता है कि बादशाह अब सिर्फ दुश्मन को नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो नफ्सियाती जंग लड़ रहा है। अब आता है टीजर का सबसे इमोशनल सीन और रोमांटिक सीन। गुलाम अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जाने से पहले वो सुंदरी के पास जाता है। वो प्यार से सुंदरी का सदका उतारता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की नज़र उतारती हो। इसी दौरान वो सुंदरी से कहता है, आंखें बंद करो, और सदका निकालता है। जब सुंदरी आंखें बंद करती है तो गुलाम उसे देखते हुए ये भी कहता है कि उसे इतनी मोहब्बत से देखता रहा है कि अब उसे डर लगने लगा है कहीं उसकी अपनी ही मोहब्बत की नज़र ना लग जाए। ये सीन दिखाता है कि गुलाम के लिए सुंदरी कोई जीतने वाली चीज़ नहीं, बल्कि एक ऐसी इबादत है जिसे वो हर बुरी नज़र से बचाना चाहता है। जब गुलाम चला जाता है तो सुंदरी अकेले में मुस्कुरा कर अपने से कहती है, सुंदरी तो मर मिटी है आपकी जहानत और शराफत पर। ये पहली बार है कि सुंदरी ने मुकम्मल तौर पर यह मान लिया है कि गुलाम की दीवानगी हो चुकी है। उसे बादशाह की पावर या पैसे का कोई सरोकार नहीं, उसे सिर्फ गुलाम की वो शराफत पसंद आई है जो आज के दौर में मिलना मुश्किल है। ये सीन व्यूअर्स के लिए एक बड़ा हिंट है कि अब सुंदरी कभी भी बादशाह की तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। हम फिर देखते हैं कि बादशाह अपने कमरे में ऐसे ही पड़ा है। दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी से कॉल पर बात कर रहा है और वो दोनों बहुत खुश नज़र आते हैं। इतने में कॉल कट हो जाती है और दोबारा जब कॉल करते हैं, एपिसोड के अख्ताम पर एक धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। बादशाह का सब्र ख़त्म हो जाता है। वो रात की वो गुस्से में गुलाम को कॉल करता है, उससे पूछे कि वो कहाँ पर है या उसे अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गुलाम अपना फ़ोन कमरे में छोड़कर बाहर गया होता है और गलती से सुंदरी वो फ़ोन उठा लेती है। बादशाह जब दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज़ सुनता है तो उसका दिल धड़कना रुक जाता है। वो गुस्से और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ चिल्ला कर पूछता है, कौन हो तुम? बादशाह कंफ्यूज हो जाता है कि सामने कौन है, ये लड़की कौन हो सकती है। क्या बादशाह गुलाम के घर पर हमला कर देगा या अचानक से गुलाम के घर आ जाएगा? क्या सुंदरी की एक गलती गुलाम की जान ले लेगी? अगला एपिसोड बहुत ही खौफनाक होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।